अल्लाह बहुत ही पुरमख्त बातें, पुरजोश बातें हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने की है। और मैंने कहा था कि ये वो उलमाए कराम हैं जिनके लिए वक्त बहुत कम है, लेकिन मजबूरी है कि बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बातों को समेटना होता है। और मौलाना ने जितनी बातें की हैं, मैं तमाम उलमा से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ, अल्लामा इक़बाल ने यूँ कहा कि हम मशरिक के मिस्कीनों का दिल मगरिब में जागता है। हम मशरिक के मिस्कीनों का दिल मगरिब में जागता है। वहाँ कंटर सब बिल्लोरी है या एक पुराना मटका है। इस दौर में सब मिट जाएंगे, इस दौर में सब मिट जाएंगे। हाँ, बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह का है और पक्का अपनी हक का है। और ऐ शेख व बरहमन सुनते हो क्या अहले बसीरत कहते हैं? ऐ शेख व बरहमन सुनते हो क्या अहले बसीरत कहते हैं? गिरदों ने कितनी बुलंदी से उन कौमों को दे पटका है। गिरदों ने कितनी बुलंदी से उन कौमों को दे पटका है। आइए बतदरीज हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब जैसे जैसे प्रोग्राम आखिर मरहले को पहुंचता है तो आपको इस बात समझ लेना चाहिए, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रोग्राम की खूबसूरती और प्रोग्राम की जो जीनत होते हैं वो हम उनको बचा कर रखते हैं। जिस तरह से हम प्लेट में जब खाना खाते हैं तो हम अपने प्लेट में सबसे जो लजीज लुकमा, जो जायकेदार लुकमा होता है, हम उस लुकमे को बचाते हैं ताकि हमारे खाने की तशनगी और उसकी चाशनी बरकरार रहे। हमारे दरमियान आज जो स्टेज पर उलमाए कराम जो आपकी निगाहों के सामने हैं, तो यकीनन एक से बढ़कर एक है। मैं किसी को किसी पर फौकियत नहीं देना चाहता, लेकिन आखिर का लुकमा समझ करके जो हमारे दरमियान उलमाए कराम है उनको सुन करके ही आप जाएंगे। आइए और मुख्तसर से वक्त के लिए एक मायनाज खतीब बेमिसाल शेर पढ़वा रहे हैं, कह रहे कुछ शेर पढ़वा रहे हैं नातिया कलाम के, इजाजत अगर आपकी होगी तो। चलिए, मैं ये चाह रहा था, मेरा भी मन चाह रहा था कि आप लोगों के दिल की तर्जमानी करूं, लेकिन एक जिम्मेदारी जब सदर मोहतरम के जिम्मा है तो मैं चाहता था कि इसमें एक नेकी भी शामिल हो जाए, इनकी इजाजत भी शामिल हो जाए। तो हजरत की इजाजत के साथ आइए हम शायर इस्लाम जनाब शम्स नूर साहब को इस शेर के साथ दावत देते हैं कि मिजाजे किबरियाई का हंसी महबूब आया है। बहुत दिनों बाद फख्र यूसुफ व याकूब आया है। और गए जब अर्श पर तो रब ने फरमाया, गए जब अर्श पर तो रब ने फरमाया, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। शम्स नूर साहब हमारे दरमियान पीस इंसाफ टीवी के चैनल के यहाँ पर हैं, आप उनको लाइक सब्सक्राइब करें। और एक और जो मेरा अपना पर्सनल चैनल निजामत मीडिया, इसमें हमारी कुछ निजामत और कुछ तकारीर हैं, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। रात का बहुत वक्त हिस्सा गुजर चुका है। वक्त की तंगी की वजह से हमें भी कम वक्त मिला है। बिना किसी तमहीद के कुछ अशार आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएंगे। उसने हासिल यहाँ सबसे, उसने हासिल यहाँ सबसे बड़ी दौलत की है। उसने हासिल यहाँ सबसे, उसने हासिल यहाँ सबसे बड़ी दौलत की है। उसने हासिल यहाँ सबसे बड़ी दौलत की है। जिसने सरकार के रोज़े, जिसने सरकार के रोज़े की
زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے، اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائیے۔ اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا، اپنی امت کی امامت، اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا، اپنی امت کی امامت کا شرف سب کو ملا۔ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے، جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، جن کے صدقے یہ چمکتے ہیں فلک پہ تارے، جن کے صدقے ہیں چمکتے ہیں فلک پہ تارے، بیٹھ کر اس نے چٹائی، بیٹھ کر اس نے چٹائی بے حکومت کی ہے، بیٹھ کر اس نے چٹائی بے حکومت کی ہے۔ اور میرا شعر ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سب کو نیند آ رہی ہے، یا بیٹھ کے ہمارے چینل والے بھی سو رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ شعر وہ غار ثور، اس کو ہم نگاہ میں رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت فرمائیے۔ دشمن جان تو پہنچ جا، دشمن جان تو پہنچ جا نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جا نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جا نبی تک، لیکن میرے آقا، میرے اللہ، میرے مولا، میرے اللہ نے تو مکڑی سے حفاظت کی ہے، میرے اللہ نے مکڑی سے حفاظت کی ہے، اس نے حاصل یہاں سب سے بڑی دولت کی ہے، جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی بہترین نعت پیش کی ہے۔
हमारे शम्स नूर साहब। आइए, एक वाकया किसी ने कभी बताया कि तमाम लोग चले गए, एक शख्स बेचारा आखिर तक तकरीर सुनता रहा। तो मुक़र्रिर साहब ने कहा कि सब तो चले गए, तुम क्यों बचे हुए हो? कहा जिस पर मौलाना साहब तकरीर कर रहे जिस चादर पर, वो चादर मेरी है, मैं वो लेके जाऊँ। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि आज जो ये आपकी निगाहों के सामने ये कुर्सियां हैं और ये शामियाने हैं और ये गद्दा लगा हुआ है, तमाम में खून और पसीने की कमाई आपकी लगी हुई है, जिसके अंदर यकीनन कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसके जेब में सिर्फ 50 रुपए होंगे और वो इसके लिए दान किया होगा। उसकी लाज आपको रखनी है, उसका लिहाज आपको रखना है। और आज मैं समझता हूँ कि चाहे जलसा हो या बड़े से बड़ा इज्तिमा हो, तमाम लोग उस इज्तिमा में इकट्ठा होते हैं तो सभी लोग सब कुछ हासिल करके नहीं जाते। आपकी निगाहों के सामने है प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बचपन का वक्त है तो 10 औरतें आती हैं ताइफ से, नाव जाती हैं अल्लाह के रसूल के दर पर और नाव पे मुराद चली जाती है, वापस नहीं मिलता बच्चा। एक हलीमा सादिया को ये शर्फ हासिल होता है कि हलीमा सादिया की झोली में प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। ये शर्फ सबको हासिल नहीं होता। ये जो कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, ये जो शामियाने में आपके खून पसीने के पैसे लगे हुए हैं, ये उलमाए कराम कितने कीमती वक्त को आपके लिए सर्व किया है, ये शोराए एज़ान जो आपको गले फाड़ फाड़ कर सुरीली आवाज बनाकर आपको सुना रहे हैं, मेरे भाई, इन तमाम के पीछे किसी का वक्त लगा है, किसी का पसीना लगा है, किसी का खून लगा है, किसी की जमीन लगी है, किसी का मुजाहिदा हुआ है, किसी की कुर्बानियां लगी है। आज इस कुर्बानियों को आप ज़ाय ना होने दें। हमारे दरमियान उलमाए किराम की बस मुख्तसर भी जमात मौजूद है, इसे आप कबूल करते हुए आखिर तक रहे। आइए हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब को आप हजरात सुनें।